आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपीएस के बारे में। आप किसी भी कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करते हो, चाहे आप पेनियर बाई, आरएनएफआई, दीगर जो भी एपीएस कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करते हो, या फिर आप एसबीआई का सीएसपी चलाते हो और अगर वहाँ पे भी अगर आप एपीएस इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानना बहुत जरूरी है। इसमें यह बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। अभी के वक्त में क्या हो जाता है कि अक्सर देखा गया है कि ये सीएसपीओ के साथ ये दिक्कत आ जाती है कि ग्राहक के अकाउंट से पैसे तो कट जाते हैं बट वो पैसे रिफंड नहीं हो पा रहे हैं और काफी टाइम भी लग रहा है। रीजन ये हो रहा है कि एपीएस का सही चुनाव नहीं हो पा रहा है। सपोज करें कि कोई ग्राहक अगर इलाहाबाद का आ जाता है किसी भी सीएसपी के पास पैसा निकालने के लिए, तो अगर वो इलाहाबाद बैंक सेलेक्ट करेंगे तो पैसा उनका वहां पे नहीं निकलेगा। तो आपको इस वीडियो में आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कुछ बैंकों का जो मर्ज हुआ है और एपीएस का इस्तेमाल करते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके कारण से आपका ग्राहक का पैसा भी नहीं फंसेगा, प्लस में आपको काम करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई एरर आपको शो नहीं करेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देख सकते हैं कि आपके सामने एक मैसेज है, आप लोगों के पास में भी ये मैसेज मिला होगा अगर आप लोग ग्रुप में होंगे। अगर ग्रुप में नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं, जिसमें आप पेनियर बाई, आरएनएफआई, दीगर किसी भी कंपनी का अगर आप एपीएस इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। किसी प्रकार की कोई अगर एरर आती है, कोई दिक्कत आती है एपीएस के मामले में, या फिर किसी कारण से पैसा फंस भी जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ करके आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी लेके काम कर रहे हो, डजंट मैटर। मैं आपको सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक में कौन कौन से बैंक आके मर्ज हुए हैं। तो यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक प्लस में कॉर्पोरेशन बैंक, ये दो बैंक जो है यूनियन बैंक में आके मर्ज हुए हैं। अब कोई भी ग्राहक अगर आपके पास में आंध्रा बैंक या कॉर्पोरेशन बैंक का आते हैं पैसा निकासी करने के लिए, तो एपीएस में जो आप चुनाव करेंगे वो आंध्रा बैंक का चुनाव नहीं करेंगे, उसमें चुनाव करेंगे आप यूनियन बैंक का। राइट, इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को। हाँ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो ये सारे जो स्क्रीनशॉट इसको आप लेकर के रखेंगे अपने पास में, आसान होगा आपको ग्राहक को इस तरीके से डील करने में। इसके बाद हम बात कर लेंगे केनरा बैंक। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। अब अगर कोई भी ग्राहक आपके पास में आएगा सिंडिकेट बैंक का, तो आप उसे सिंडिकेट बैंक में डालेंगे बल्कि वो केनरा बैंक डालेंगे। राइट, इसके बाद में बात कर लेंगे पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में दो महत्वपूर्ण बैंक मर्ज हुआ है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अगर इन दोनों कस्टमर आपके पास में आते हैं तो आप ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि आप पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेंगे इंडियन बैंक। अब इंडियन बैंक में कौन सी बैंक मर्ज की है? इलाहाबाद बैंक। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता था, बट हमारे बहुत सारे एपीएस हैं जो स्मार्ट हैं, वो जानते हैं इस चीज को, पहले से काम कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कॉल भी आ रहा था कि सर ये पैसे नहीं निकल पा रहे हैं एपीएस से। तो मैंने सोचा कि चलो रेगुलर वीडियो ही बना दूं ताकि वो देख सके और स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सके कि किस बैंक का किस बैंक में मर्ज है और किस बैंक को एपीएस में कौन सा बैंक मुझे डालना है। ओके, तो इलाहाबाद का कोई भी ग्राहक अगर आपके पास में आता है तो वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे इंडियन बैंक, छोटे इसको भी आप देख लेंगे। अगर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी ग्राहक आपके पास में एपीएस सेवा लाभ लेने के लिए आता है तो आपको बैंक के नाम में पंजाब नेशनल बैंक का नाम चुनाव करना होगा। राइट, अब ओबीसी बैंक यानी कि पीएनबी बैंक में मर्ज हो गया है। राइट, ओबीसी बैंक के सारे ग्राहक अब पीएनबी के ग्राहक माने जाएंगे। आगे मैं कुछ पूरा बैंक का लिस्ट दिखाने वाला हूं। अगर ये बैंक का नाम अगर आप अपने एपीएस में डाल करके निकासी करेंगे, फिर हो सकता है कि वहां पे पैसा आपका नहीं निकले और किसी कारणवश अगर पैसा फंस भी जाता है। राइट, सो आप लोग इस बैंक को भी नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखेंगे। अब ये देख सकते हैं ये 6 बैंक है। राइट, अब ये 6 बैंक किस किस बैंक में मर्ज हुए हैं वो मैंने आपको बता भी दिया है, और ध्यान रखें सबका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख ले। 6 बैंक हैं जो एक दूसरे बैंक में मर्ज हुए हैं, किस बैंक में मर्ज हुए हैं सारा डिटेल मैंने बताया। सबका स्क्रीनशॉट अपने पास में रखे, ग्राहकों को सुविधा प्रदान कराए। आई होप दोस्तों की यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।